वेलकम टू द सोशल मीडिया ड्रामा, जहां हम हर हफ्ते बात करते हैं ट्विटर और फेसबुक पे होने वाले ड्रामास की। इस हफ्ते जो ट्वीट सुर्खियों में बना रहा वो ट्वीट है कपिल शर्मा का मोदी जी को। ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब कपिल शर्मा ने सुबह 5 बजे बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका पे 5 लाख रिश्वत लेने का आरोप लगाया और नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए बोला, I am paying 15 crore income tax from last 5 years and still I have to pay 5 lakh bribe to BMC office for making my office. क्या ये हैं आपके अच्छे दिन? Now this whole story turned into the big political drama. इस पूरे political drama को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। BMC यानी मुंबई महानगर पालिका is a municipal corporation of मुंबई। इसकी इलेक्शन में सिर्फ कुछ महीनों का टाइम है और बीएमसी ऑलरेडी करप्ट होने के लिए पूरी तरह से बदनाम है। चाहे वो बात हो रोड रिपेयरिंग स्कैम की, डंपिंग ग्राउंड स्कैम की, फायर ब्रिगेड स्कैम की, टैबलेट स्कैम, वेस्ट मैनेजमेंट स्कैम, तो इस पे कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। प्रेजेंटली बीएमसी शिवसेना और बीजेपी के अलायंस के अंडर आती है, जिनमें काफ़ी अनबन चल रही है। बीजेपी अक्सर शिवसेना पे करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाती रहती है और नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी अकेले उतरना चाहती है, और वहीं दूसरी ओर शिवसेना बीएमसी के करप्ट होने वाली छवि को काफ़ी देर से बदलने की कोशिश कर रही है। तो इलेक्शन से कुछ महीने पहले ये बात कपिल शर्मा जैसे सुपरस्टार से आना कि बीएमसी ने करप्शन करने में उसे भी नहीं छोड़ा, ये शिवसेना के लिए बहुत शर्म की बात थी। ये तो बात हुई बीजेपी और शिवसेना की। इसके अलावा जो तीसरी पार्टी घेरे में आ रही है वो है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, क्योंकि कपिल शर्मा के इलाके का जो लोकल कॉरपोरेटर है, जिसे हम आम भाषा में काउंसलर भी कहते हैं, वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का है। इसलिए राज ठाकरे की पार्टी भी इस ट्वीट से काफ़ी भड़की हुई दिखाई दे रही है। अब कहानी पे वापस आते हैं। जब कपिल शर्मा ने सुबह 5 बजे ट्वीट किया तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। कपिल के ट्वीट का जवाब सबसे पहले महाराष्ट्र के सीएम और बीजेपी मेंबर देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने कहा, कपिल भाई प्लीज प्रोवाइड ऑल द इन्फो, हैव डायरेक्टेड एमसी बीएमसी टू टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, वी विल नॉट स्पेयर द कल्प्रिट्स। इसके अलावा बीजेपी एमएलए ने शिवसेना को एक्सपोज करने की कोशिश में खुद पुलिस में कपिल शर्मा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ इस तरह बोले, पहले उनसे थोड़ा रह गया, थोड़ा सा वो चूक गए, उन्होंने नाम पुलिस को पहले बताया नहीं। कम से कम अभी तो वो घर से उठ करके बाहर आए। यदि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ये सरकार बख्शेगी। दबाव में बीएमसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने घूस मांगने वाले अफसर का नाम बताने की बात बोली। इसने ब्राइब मांगा है, उसका नाम श्री शर्मा ने देना जरूरी है, ऐसा हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया है, वैसा लेटर भी आज हमने उनको दे दिया है। इसके अलावा बीएमसी ने कपिल के घर पर नोटिस भी चिपकाया कि वो घूसखोर अफसर का नाम बताएं। देन केम द ट्विस्ट इन द स्टोरी। बीएमसी ने कहा कि विभाग ने उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया था, जिससे कपिल काफ़ी खफा हैं। 16 जुलाई को कपिल शर्मा को दी गई नोटिस की कॉपी भी बीएमसी ने दिखाई। इसमें अवैध निर्माण का पूरा ब्यौरा दिया गया है और उनको काम बंद करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें, अगस्त 2015 कपिल शर्मा ने बंगला खरीदा था। जैन 2016 बंगला निर्माण का काम शुरू किया गया। 29 जून अवैध निर्माण के खिलाफ बीएमसी को शिकायत दर्ज की गई। 16 जुलाई को बीएमसी ने कपिल को नोटिस भेजा और 1 महीने के लिए कपिल के बंगले पर काम पूरी तरह से बंद रहा। 8 अगस्त को जवाब न आने की वजह से 30% अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। 9 सितंबर यानी कि 1 महीने बाद कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इन आरोपों पे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भड़क उठी और चुनौती दी कि वो 48 घंटों के अंदर अंदर घूस के आरोपों को साबित करें, वरना माफी मांगे। कपिल शर्मा जी ने जो ट्विटर पे जिस तरह का बयान किया है वो पार्टी को अपमान करने वाली बात है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी भ्रष्टाचार करता है अगर, तो राज साहब को आप डायरेक्टली उनका नाम बताइए, राज साहब उनका जो भी स्टेप उठाएंगे मनसे स्टाइल में वो राज साहब करेंगे। पर आप लोग ने जिस तरीके से अपमानजनक बात की है पार्टी के विरुद्ध, उसके लिए आपको राज साहब से माफी मांगनी। एमएनएस फिल्म सेल ने ये धमकी दी कि अगर कपिल ने ऐसा नहीं किया तो उनके शो की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। मनसे के किसी कार्यकर्ता ने कुछ पैसे की मांग की होगी
तो मैं कपिल शर्मा को ये चैलेंज कर रहा हूँ आज अभी आप सबके सामने कि अगर कपिल शर्मा इसको सिद्ध करते हैं, इसको लोगों के सामने आते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता का नाम, तो हम ज़रूर उन कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं तो कपिल शर्मा का शो यहाँ पे जो मुंबई में शूटिंग करते हैं वो उसको शूटिंग करने देंगे नहीं जब तक वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की माफ़ी नहीं मांगते। एमएनएस की जनरल सेक्रेटरी शालिनी ठाकरे ने कपिल शर्मा को एक्यूज करते हुए कहा कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस को कपिल शर्मा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो अपने बंगलों में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। एमएनएस के इन बयानों पे कुछ लोगों ने इस तरह से कमेंट्स किए। MNS is a troupe of gundas. Kapil Sharma show brings joy and happiness to our country's people, also help in reducing stress and improve health. MNS is absolute wrongdoing, gundagardi openly, that is unfair. Who is the stupid MNS doing दादागिरी at Bombay? Bombay के इनके बाप की दुकान है. Why don't MNS apologize for its stupid comment on Kapil Sharma? इतना दादागिरी का शौक है तो इनको बॉर्डर पर भेजो। अब ये सारा ड्रामा शुरू होने के बाद कपिल ने फिर से एक क्लैरिफिकेशन देते हुए ट्वीट किया, आई जस्ट वॉइस्ड माई कंसर्न ऑन द करप्शन आई फेस्ड विद अ सर्टेन इंडिविजुअल। इट्स नो ब्लेम ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी, बी इट बीजेपी, MNS और शिवसेना। मुझे कुछ ऑफिशियल्स आए वहाँ पे बीएमसी से, उन्होंने कहा कि आप लोगों को कुछ इतना पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 6 महीने लग जाएंगे परमिशन लेने में, और ये बड़ा जो भी उन्होंने बोला। मुझे जब पता चला कि मेरा ऑफिस तोड़ के गए बीएमसी वाले, और उन्होंने बोला कि अगर जब तक आप लोग हमें तो पैसे पहुंचे नहीं है, मैं हर महीने हर साल मैं 15 करोड़ रुपए टैक्स देता हूँ, और मैं 3 साल से दे रहा हूँ 15 करोड़ रुपए टैक्स। आई फेल्ट बैड। अगर मुझे जो मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिल रहा है, सो मैं तो सीधा ट्वीट करूंगा उनको, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग पे हम लोगों के पास राइट्स है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला महाराष्ट्र में भी, और लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। सो मैंने डायरेक्ट पीएम को ट्वीट किया कि अगर आपकी गवर्नमेंट में ये सब कुछ हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, इसमें कोई सिद्धू जी की पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब तक कपिल के ऊपर 6 चार्जेस लग चुके हैं और उनको 3 साल तक सजा हो सकती है। उनके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कपिल के साथ इरफान खान का बंगलो भी इलीगल वे में बना हुआ है और उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कपिल वाला इलाका 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। जो एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर रेजिडेंस। बीएमसी ने जो अलॉट किए, पहली बात तो ये रूल वायलेट करके 90% इसको कॉमर्शियल कर दिया है, क्योंकि ये सारे बंगले बने हुए हैं तो बिना बीएमसी की 60 गांठ के नहीं बन सकते। अब कपिल को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो एक नाम सामने लेकर आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हम करप्शन के खिलाफ कितना काम कर रहे हैं। मगर घूस कभी भी एक अफसर के पास नहीं जाती है, पूरा ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों का हिस्सा होता है। इसलिए कपिल इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं। ये अधिकारी की जेब में नहीं जाएगा, उसके पीछे कई अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग पदों पे बैठे हुए। जाहिर तौर पर वो पूरा एक नेक्सस होता है जिसके अंदर बीएमसी के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, कुछ बीच जो इसको कहते हैं बीच के जो दलाल होते हैं, वो पूरी की पूरी एक नेक्सस को तलाशने की और उसको खत्म करने की जरूरत है। वो सिर्फ कपिल शर्मा के केस में लागू नहीं होता है। मुंबई में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस से कभी ना कभी परेशान जरूर हुआ होगा। ये बात प्रशासन को भी समझनी होगी, सरकार को भी और बीएमसी को भी। एक रिपोर्ट हम आपको बताना चाहते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत का 55% हिस्सा पुलिस की जेब में जाता है, जिसका अभी हम नेक्सस का जिक्र कर रहे थे। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस स्टेशंस में लगभग हर कार्रवाई के लिए रिश्वत ली जाती है और रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि 100% रिश्वत में से करीब 55% हिस्सा पुलिस के पास जाता है, जबकि 10% ट्रांसपोर्ट विभाग, 15% राजस्व विभाग और 20% दूसरे विभागों को मिलता है। अब एक बार नजर डालते हैं लोगों के कमेंट्स पर। बीजेपी के फॉलोअर्स कपिल को काफी बुरी तरह से कमेंट कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि कपिल शर्मा ने मोदी जी को क्यों टैग किया और उनके अच्छे दिनों पर सवाल कैसे खड़ा किया। इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको हजारों ट्वीट्स और ट्रोल्स में टैग किया जाता है, मगर कपिल शर्मा ने अपनी समस्या में उनको कैसे टैग किया। तो उनके ट्वीट्स कुछ इस प्रकार हैं। चोर कपिल शर्मा, सठिया गया है शर्मा जी, दिमाग खराब हो गया शर्मा जी का कॉमेडी करते करते। आई रिक्वेस्ट एवरी नेशनलिस्ट टू बायकॉट कपिल शर्मा's कॉमेडी शो फ्रॉम नाउ ऑन।
मैं कपिल शर्मा को चाहता हूं लेकिन मोदी जी पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं लगा. He will have to face the punishment for his arrogant behavior. That's the problem with our small time characters. He has proved himself not only a comedian but a joker too. To blame a prime minister for every corrupt officer in Mumbai and to question the अच्छे दिन concept, it is not possibly the greatest humorous thing. अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घर में आपका फ़ोन ना मिले तो आप क्या करोगे? अपनी माँ से पूछोगे या ट्विटर पे लिखोगे मोदी जी मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या ये है आपके अच्छे दिन? कपिल शर्मा ने पब्लिसिटी की है. मतलब कपिल शर्मा का शो जो इंडिया का सबसे बड़ा हिट शो है उससे उसे पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उसे ये ट्वीट करके पब्लिसिटी मिल रही है. इसके अलावा कपिल शर्मा को देश से बाहर निकालने के लिए, एंटी नेशनल होने के लिए पाकिस्तान भेजने की बातें भी बोली जा रही हैं कमेंट्स में. और आपको बता दें कपिल शर्मा वही हैं जिन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि केजरीवाल और मोदी में से मोदी इज़ द फेवरेट पॉलिटिशियन और इवन कॉमेडी नाइट्स में वो मोदी जी को बुलाना चाहते हैं. इसके अलावा कपिल शर्मा की सपोर्ट में भी ट्वीट्स आए. भाई कपिल, यू हैव कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर यू. यू शुड नो बीजेपी आर इन फुल मेजोरिटी एंड इफ यू से और डू एनीथिंग विच हार्म देयर इमेज, even if you are right, they will make your life like hell. I support Kapil Sharma. इसके अलावा दे सेड इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता जब लोग ब्लाइंडली सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं. स्टॉप द दादागिरी एंड गो बाय द रूल बुक. मोदी इज नॉट अ गॉड, व्हाई कांट पीपल ट्वीट हिम? इफ द ब्लाइंड फॉलोअर्स डोंट लाइक इट, मोदी शुड नॉट हैव अ ट्विटर अकाउंट. नो वंडर चाइना इज डूइंग सो ग्रेट. So here are some questions for you to answer. क्या प्रधानमंत्री के पास आम आदमी अपनी समस्या लेकर नहीं जा सकता? क्या वह एक महज ट्वीट तक नहीं कर सकता? क्या अपने देश के प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जिसने खुद अच्छे दिनों के नाम पर वोट्स मांगी थी? क्या कपिल शर्मा और आमिर खान की तरह मोदी जी के अच्छे दिनों पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही बना दिए जाएंगे? ये आपको सोचना है. I just want to say represent India first before representing any political party. Thank you.